वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। तो आज 15वां अध्याय श्री पुरुषोत्तम योग नाम का अध्याय है। बहुत पवित्र, बहुत उत्तम, बहुत श्रेष्ठ। तो और ये ज्ञान योग या सांख्य योग में पूरा सार इसमें है ऐसा माना जाता है। और खाली 20 श्लोक में पूरा गागर में सागर जैसा अध्याय है। तो इसको धीरे धीरे शांति से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचोदशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच। ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो यहाँ ये इस अध्याय में जगत, जीव और जगदीश तीनों का संक्षिप्त में लेकिन अच्छी तरह से वर्णन उनका क्या एक दूसरे का रिलेशन है, किस तरह से संसार वृक्ष है और कहाँ परमात्मा है, कैसे जीव है, किस तरह से उनका एकीकरण होता है वगैरह, इसमें समझाने का प्रयास किया है। और वो भी एक वृक्ष की उपमा लेकर, एक वृक्ष के माध्यम से इसको समझाने का यहाँ समझाया गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि उर्क मूलम, ये संसार वृक्ष जो है उसका मूल ऊपर की तरफ है और अधश शाखा, शाखाएं नीचे की तरफ है। नॉर्मली कोई भी वृक्ष होता है तो उसका मूल नीचे की तरफ होता है और शाखाएं ऊपर की तरफ होती हैं। तो ये उल्टा वृक्ष क्यों बताया गया है, ऊर्ध्व मूलम और अधश शाखम क्यों है? तो यहाँ जो मूल है वो संसार का, जगत का या ब्रह्मांड का जो मूल है, जहाँ से संसार उत्पन्न हुआ है या जगत उत्पन्न हुआ है, वो मूल है, वो परम ब्रह्म है, भगवान है, ईश्वर है। तो इसलिए उनको सर्वोच्च ऊपर बताया गया है। जैसे हम लोग भी कोई फैमिली ट्री बनाते हैं या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे ऊपर चेयरमैन होता है, उसके बाद नीचे डिप्टी चेयरमैन होते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, मैनेजर वगैरह, इस तरह का वृक्ष बनता है। तो इधर भी ऊर्ध्व मूलम, और भगवान ऊपर है ऐसा मतलब, ऊपर मतलब फिजिकली, लेकिन ऐसे ऊपर है। तो ऊपर से अगर वृक्ष आता है तो वो ऊर्ध्व मूलम होगा और उसकी शाखाएं नीचे की तरफ होंगी। तो इसलिए इसमें बताया गया है। तो ये जो ऊर्ध्व मूल है वो संसार वहां से उत्पन्न हुआ है। और विश्व का आधार मूल जो है वृक्ष, वो मूल है, वो वृक्ष का आधार होता है। तो यहाँ जो ऊर्ध्व मूल है वो विश्वाधारम जिसे कहते हैं, विश्व का आधार है, इस तरह का मूल है। तो इसको बताने का बताया गया है। तो ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, शाखाएं उसके नीचे की तरफ है। तो मूल शाखा जो जो मूल तना जो उसका है, उसको ब्रह्मा जी बताया गया है, क्योंकि ब्रह्मा से ही पूरा संसार की उत्पन्न हुई है। और उसके बाद पूरा संसार अ, विस्तार को प्राप्त हुआ है। तो ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, शाखाएं सब नीचे की तरफ है। और इसका नाम दिया है अश्वत्थम, इस वृक्ष का नाम दिया है अश्वत्थम। तो अश्वत्थ का मतलब पीपल का वृक्ष होता है। और पीपल का वृक्ष वृक्ष बहुत पवित्र माना गया है। और 10वें अध्याय में विभूति योग में भगवान ने अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम कहकर ये बताया कि सभी वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ, मैं पीपल हूँ। तो यहाँ ये बताया गया है कि ये संसार भी जो है वो ईश्वर की विभूति है। और जैसे हमने 11वें अध्याय में विश्व योग, विश्व रूप दर्शन में भी देखा है कि पूरा जो संसार है वो भी भगवान का स्थूल रूप है, ऐसा कह सकते हैं। तो इसलिए एक तो पीपल का यहाँ नाम दिया है अश्वत्थम। और दूसरा अश्वत्थ का मतलब होता है, स्व का मतलब होता है आने वाला कल, टुमारो। तो ये श्वत्थ मतलब कि जो
कल तक भी स्थिर रह सके, और अश्वत्थ मतलब कल तक भी स्थिर नहीं है, मतलब ये सदैव परिवर्तनशील है। और ये मतलब संसार जो है वो परिवर्तनशील है, मतलब हमेशा हर क्षण ये परिवर्तनशील है, ये बताने के लिए भी अश्वत्थ नाम दिया गया है। और प्राहुर अव्ययम, प्राहुर मतलब ऐसा कहा गया है, और इसका एक विशेषण ये दिया है कि निरंतर परिवर्तनशील होते हुए भी ये अव्यय है, मतलब इसका नाश नहीं हो रहा है। ऐसे देखो तो हर क्षण नाश हो रहा है, लेकिन हर क्षण नाश होता है और हर क्षण उत्पन्न होता है, तो पूरा संसार नाश नहीं होता है। जैसे हमारा शरीर भी परिवर्तनशील है, हर क्षण कुछ सेल नाश होते हैं, हर हर क्षण कुछ सेल नए बनते हैं, लेकिन वो अव्यय लगता है, मतलब ऐसा। तो इसी तरह से जो संसार है वो निरंतर बदलता रहता है, निरंतर उसमें कमी वृद्धि होती रहती है, कुछ चीजें निकलती हैं, कुछ चीजें जुड़ती हैं, लेकिन टाइम लाइन में अगर देखो तो अव्यय है, पहले भी था और अभी भी है और बाद में भी रहेगा। तो उस तरह से, और दूसरा कि ये क्योंकि परमात्मा से उत्पन्न हुआ हुआ है, तो इसलिए भी इसको अव्यय कहते हैं। तो ऊर्ध्व मूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, ये संसार वृक्ष अव्यय है, निरंतर परिवर्तनशील होने के बावजूद भी अव्यय है। और छंदांसी यस्य पर्णानि, और इसके जो पत्ते हैं उसकी उपमा छंदों से दी हुई। छंद मतलब वेद, तो वेद है वो उसके पत्ते हैं, उसके पर्ण हैं। तो वेदों को इसका पर्ण इसलिए कहा गया है कि एक तो किसी भी वृक्ष की शोभा जो है वो उसके पत्ते होते हैं, बिना पत्तों का अगर पेड़ है तो वो सूखा डंठल जैसा लगता है। तो वेदों से ही इसकी शोभा है, वेदों से ही ये पुष्ट होता है, वेदों से ही, अगर वेदों में जो बताया गया है, जिस तरह का कर्म वेदों में बताया गया है कि इस तरह से रहना चाहिए, हमारे आचार विचार नियम वगैरह जो हैं इस तरह से रहें, और अगर इसके पर्ण हैं, इसके पत्ते जो वेदों के तरह रहें, तो ये शीतल छाया देने वाला एक सुंदर वृक्ष हो सकता है। लेकिन अगर इसके विरुद्ध जाए तो ये दुखमय भी हो सकता है। तो इसलिए वेदों का इसलिए बताया है कि जो भी कर्म और ज्ञान जो हमको संसार में मिलता है वो वेदों से मिलता है। और पेड़ों की पत्तियां भी जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करके और दूसरी तरफ से पेड़ों का पोषण करती हैं। तो उस हिसाब से वेदों का बहुत महत्व यहाँ बताया गया है कि इसके जो पर्ण हैं, जो पत्ते हैं, वो वेद हैं। और यस्तम वेद स वेद विद, तो यहाँ ये बताया गया है कि इस तरह से जो ये संसार वृक्ष को, उसका मूल जो है, उसकी जड़ मतलब जो परमात्मा है, और उसकी जो शाखाएं हैं, जो पूरा संसार है, तो ईश्वर जगत और जगदीश दोनों को जो अच्छी तरह से जान जाता है, तत्व तत्वतः जान जाता है, वो वेदवित है, मतलब वो वेदों का जानकार है, ऐसा कहा गया है। तो इसको समझना बड़ा कठिन है, और अगर इसको समझ गए तो आगे और समझने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए ये बताया गया है कि इसको अगर तत्वतः जान लिया तो ये छंदांसी यस्य प्रणानी यस्तम वेद स वेदविद, इसको जो जान जाता है वो सभी वेदों को जान गया, ऐसा कह सकते हैं। अब आगे का श्लोक देखते हैं। अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवर्धा विषय प्रवाला अधश्च मूला निनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। अब इसकी जो शाखाएं हैं, वो पेड़ की शाखाएं हैं, वो ऐसा बताया गया है कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ फैली हुई है। अब ऊपर और नीचे मतलब शाखाएं तो पूरी तरह, वृक्ष की शाखाएं हर जगह फैली हुई होती हैं, लेकिन यहाँ जो मनुष्य लोक है, मतलब मनुष्य लोक को रेफरेंस में लेकर के भूलोक है, वो बीच में है, और उसके ऊपर भी शाखाएं फैली हुई हैं और नीचे भी शाखाएं फैली हुई। तो यहाँ जब ये संसार वृक्ष कहते हैं, तो संसार मतलब खाली पृथ्वी नहीं, लेकिन जो हम कहते हैं ना कि 3 लोक और 14 भुवन, तो 3 लोक मतलब पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, ये 3 लोक हैं। और 14 भुवन जब हम कहते हैं तो 7 पाताल हैं, और 8वीं पृथ्वी, और उसके ऊपर 6 ऊर्ध्व लोक हैं, स्वर्ग लोक। स्वर्ग का नंबर, जैसे भूर भुआ स्व कहते हैं, तो भू मतलब पृथ्वी,
तो ऊर्ध्व लोक में पृथ्वी भी आ जाती है, तो भूर, फिर भुवः लोक है, फिर स्वर्ग लोक है, और उसके ऊपर दूसरे 4 लोक हैं। तो ब्रह्मलोक जो है वो 7वां लोक है। तो ब्रह्मलोक अल्टीमेट लोक है, और ब्रह्मलोक तक संसार गिना जाता है। और वहां तक जाने के बाद भी, जैसे 8वें अध्याय में हमने देखा था कि एक शुक्ल मार्ग की गति होती है और एक कृष्ण मार्ग की गति होती है। तो अगर सकाम कर्म करके आप ब्रह्मलोक तक पहुंच गए तो भी पुनरावृत्ति होगी। आप ब्रह्म भुवन लोकान पुनरावृत्ति च अर्जुना, ऐसा बताया गया है कि ब्रह्मलोक तक पहुंचने के बाद भी आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तो इस तरह से ये 14 भुवन हैं, 3 लोक हैं। और ये पूरा जो शाखाएं हैं उसका मतलब, संसार वृक्ष में खाली जब संसार कहते हैं तो खाली पृथ्वी लोक का वर्णन नहीं है या मनुष्य लोक का वर्णन नहीं है, लेकिन ब्रह्म लोक से लेके स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक, रसाताल, धराताल और पाताल जो भी कहो, वो सभी लोक का वर्णन इस संसार वृक्ष में है। और ये संसार वृक्ष कैसा है, ये गुण प्रवृद्धा, इसकी शाखाएं किस तरह से बड़ी हैं। तो जो गुण प्रवृत्ता मतलब, जो प्रकृति के 3 गुण हमने जाने हैं अभी तक, जो हम समझे हैं कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से ये शाखाएं वृद्धि प्राप्त करती हैं, उससे पोषित होकर ये वृद्धि प्राप्त होती है। तो इस तरह से हमने जो लोक बताए, तो अब जैसे पीपल का वृक्ष है, तो अब यहाँ ये समझने का है कि अगर पीपल का वृक्ष कहा तो पीपल का वृक्ष तो हर जगह, हर शाखाएं एक जैसी होंगी, हर पत्तियां एक जैसी होंगी, हर वो एक जैसा होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ गुण प्रवृद्धा जो शाखाएं हैं, तो जो सत्वगुणी शाखाएं हैं जिसमें तीनों गुण तो हैं, लेकिन सत्वगुण जहाँ प्रधान है, वो सब शाखाएं ऊपर की तरफ हैं। तो वो भूवर लोक, स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक तक जो शाखाएं हैं, वो सब सत्वगुण प्रधान शाखाएं हैं। तो वहाँ सत्वगुण प्रधान शाखाओं में वो पत्ते भी अच्छे सुगंधित हो सकते हैं, उसमें रस भी मधुर हो सकता है, तो उसमें ज्यादा शांति हो सकती है। तो वो सब ऊर्ध्व लोक है। फिर जो मध्य वाला जो भाग है, वो पृथ्वी लोक है, और मनुष्य लोक भी कह सकते हैं। तो ये रजोगुण प्रधान लोक है। और रजोगुण प्रधान के बाद में नीचे की जितनी शाखाएं हैं वो तमोगुण प्रधान है। तो वो नीचे के, तो वो अधोलोक कहते हैं, वो ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। तो हमने जैसे पिछले अध्याय में गुणत्रय विभाग योग में देखा था, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ मध्यम तिष्ठति राजसाः, जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। तो जो सत्वगुण वाले हैं वो ऊर्ध्वगति में जाते हैं, तो उनकी शाखाएं ऊर्ध्वलोक में है। जो रजोगुण वाले मतलब मनुष्य हैं, मनुष्य योनि में, वो मध्यलोक में रहते हैं और बाकी अधोलोक में जाते हैं। तो इसलिए ये गुण प्रवृद्धा शाखाएं हैं, इसलिए वो हर तरफ फैली हुई हैं, और ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं। और विषय प्रवाला, इनकी जो छोटी छोटी पत्तियां हैं, जो कोमल कोपले हैं, वो विषय हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। तो वो विषयों की तरफ आकर्षित होकर शाखाएं और बढ़ती हैं। तो ये विषय, विषय प्रवाला जो है, तो ये जो विषय हैं, इंद्रियों के विषय, वो हर एक लोक में है। ऐसा नहीं है कि स्वर्ग लोक में विषय नहीं है, वहां भी विषय हैं, वहां भी वासनाएं हैं, वहां भी कामनाएं हैं, सभी हैं। मनुष्य लोक में भी हैं, और अधोलोक में भी है, नीचे के लोक में भी है। तो इस तरह से ये बताया है कि इसकी शाखाएं हैं, वो गुण प्रवृत्ता हैं, मतलब अलग अलग गुण, जहाँ जिस तरह का गुण है उस तरह से शाखाएं ऊपर गई हैं। और ऊपर के लोग जो हैं, ऊपर की जो शाखाएं हैं, तो उसमें ज्यादा शांति है, ज्यादा आनंद है, और उस तरह से ज्यादा विषय भोग भी है उधर। और मनुष्य लोक में उस तरफ से सुख दुख सब है। और अधोलोक में उनकी प्रवृत्तियां अलग तरह की तामसी प्रवृत्तियां होती हैं। तो ये बताया गया है। और अधश्च मूला ननुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। अब अधश्च मतलब, अध मतलब नीचे, और च करके उन्होंने अध और मतलब अधश्च ऊर्ध्व, ऐसा। तो नीचे और ऊपर और हर जगह, अनुसंततानी मतलब सर्वत्र। तो नीचे ऊपर और सर्वत्र उसके दूसरे मूल भी फैले हुए हैं। अदृष्ट मूल्यान अनुसंततानी, मूलानी मतलब
हर एक लोक में ये मूल फैले हुए हैं। और कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोक, ये जो मूल है वो ऊर्ध्व मूल वाला नहीं है, जो ये सेकेंडरी मूल है जो संसार में फैले हुए हैं। और ये जो मूल है वो बंधन करता है, मतलब वो अहमता, ममता और वासना, इस तरह के जो मूल हैं वो भी हर जगह फैले हुए हैं। लेकिन कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, लेकिन मनुष्य योनि क्योंकि कर्म योनि है, तो वो मनुष्य को बंधन करता है। जो कर्म है उस तरह से वो, जो हमारे जिस तरह से कर्म होंगे इस तरह से ये मूल बंधन करता होंगे। और जगह जो है मूल वहां भी फैले हुए हैं। देवताओं में भी वासना, कामना और अहंता सभी है। और हमने देखा है कि जैसे इंद्र भगवान को आप देखो, स्वर्ग में, स्वर्ग के राजा इंद्र, तो उनमें भी वही ममत्व, वही वासना, वही अहमता सब दिखेगी। कई बार वो डर के, मतलब राक्षसों पे युद्ध कर, और वहां ऐसा लगता है कि स्वर्ग में बहुत सुख है, लेकिन आनंद है, वैभव है, सब है, लेकिन फिर भी वहां भी इस तरह के कभी कोई राक्षस उस पे अटैक कर देंगे। कभी इंद्र की गद्दी खतरे में आ जाएगी, कोई सन्यासी तप कर रहा है तो उसका तप भंग करने के लिए इंद्र घबरा जाएंगे और किसी उर्वशी को भेज देंगे, किसी मेनका को भेज देंगे। तो इस तरह से वो वहां पे भी जो इस तरह की वासनाएं और वो हैं, वो उनको कभी कभी क्षुब्ध करती हैं। तदश्च मूलानुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, लेकिन मनुष्य लोक में इस तरह की जो वासनाएं और डिजायर्स और अपने आसक्तियां हैं, वो अपने अपने कर्म के हिसाब से बंधित करती हैं। और अगर सत्व गुण के कर्म हैं तो वो मूल आपको ऊपर भी ले जाएंगे और नीचे भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ कर्मानुबंधिनी के हिसाब से, अपने कर्म के हिसाब से हमारी ऊर्ध्वगति भी हो सकती है और अधोगति भी हो सकती है, ऐसा बताने का प्रयास किया है। फिर तीसरा, ये संसार वृक्ष कैसा है उसके बारे में बताया है कि न रूपमस्य है तथोपलभ्यते। इसका रूप जैसा हम सोचते हैं और जैसा बताया गया है कि ऊर्ध्व मूल है, अधः शाखा है, हर तरफ फैली हुई है, लेकिन तथो वो न उपलभ्यते, वो हमको उपलब्ध नहीं, इस तरह का रूप हमको दिखाई नहीं देता है इसको। और न उसका आदि, नान्तो न चादिर न सम प्रतिष्ठा, ये वृक्ष का अंत कहाँ है, उसका आदिर कहाँ है, कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ से उसकी प्रतिष्ठा है, कहाँ उसका मध्य भाग है। और तो वो, मतलब हम खाली इमेजिन कर सकते हैं, उसके बारे में कल्पना कर सकते हैं, लेकिन इस वृक्ष को जिस तरह से बताया गया है इस तरह से ये उपलब्ध नहीं है और इसका आदि और अंत हम नहीं पा सकते हैं। लेकिन हमारा प्रयत्न ये होना चाहिए, ये क्योंकि ज्ञान योग का अध्याय है, ज्ञान योग और सांख्य योग, तो ये वैराग्य प्रधान अध्याय है। और इसमें जैसे कर्म प्रधान जो थे उसमें कर्म की विशेषता बताई थी, भक्ति में भक्ति का, भक्ति प्रधान के किस तरह से भक्ति करके हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। यहाँ क्योंकि ये सांख्य योग या ज्ञान योग का है, तो संन्यास के द्वारा हमको, संन्यास मतलब के संसार से मुक्त होना है और संसार से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त करना है। तो यहाँ इतना ये गहन वृक्ष है, इतना फैला हुआ है, इसके इतने मूल हैं, चारों तरफ से ये बिखरा हुआ है। तो इससे छुप, और जिस तरह का वृक्ष है, मतलब स्वर्गलोक वाला अगर भाग है तो वहां भी अपने अपने ढंग से लोग रहते हैं, ये मनुष्य लोक में। और यहाँ पे भी अपनी अपनी तरह की तकलीफें हैं, खुशियां भी हैं और दुख भी हैं, सुख भी हैं और दुख भी हैं। तो एक तो ये है कि इसी में फंसे रहो, इस वृक्ष से। लेकिन ये ज्ञान योग में ये बताया गया है कि हमें किस तरह से ये संसार वृक्ष से मुक्ति लेने की, मतलब कुल मिला के ये, कि ज्ञान योग में पर्टिकुलरली मोक्ष की महिमा, महत्व ज्यादा है कि मोक्ष कैसे प्राप्त करना। हर हर एक जगह है। भक्ति योग में भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त करना, और भगवान को प्राप्त करना मतलब मुक्त हो जाना, ये है। कर्म योग में कर्म के द्वारा अकर्ता हो जाना और भगवान को प्राप्त करना, ये है। यहाँ संसार से मुक्त होकर पहले संसार से मुक्त होना है। तो इतना अश्वत्थ मेनम सुविरूढ़ मूलम, इतना सशक्त मूल वाला ये अश्वत्थ वृक्ष है,
तो उसको उससे कैसे अलग होना। तो इसने लिखा है कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो ये संसार रूपी वृक्ष को असंग रूप मतलब अनासक्त जो असंग शस्त्रेण मतलब कि अपनी आसक्ति जो संसार के प्रति है उसको खत्म करके हम उसको दृढ़ता पूर्वक इसको इसका छेदन कर सकते हैं। तो उस वृक्ष को काट सकते हैं ऐसा बताया है। लेकिन संसार रूपी वृक्ष को काटना मतलब ये जो वृक्ष बताया है उसमें तो सभी लोग आ जाते हैं, स्वर्ग लोग आते हैं, पृथ्वी लोग मृत्यु लोग आ जाता है, पाताल लोग आ जाता है, इतना बड़ा वृक्ष। और उसको काटना मतलब ये एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं इसमें काफी मतलब विद्वानों के अलग अलग मंतव्य है। तो एक मंतव्य तो ये बताया है कि उसका और जो मूल है वो तो भगवान ऊपर है मतलब परमात्मा का और उनका ही विस्तार है। तो उसको काटना तो असंभव है। तो एक तो ये है कि जो सेकेंडरी मूल जो बताए हैं कि हर एक के कर्मानुबंधनी वाले जो मूल बनते हैं, तो उन मूलों से काटकर हम अपने आप को अलग कर दें। लेकिन एक मैंने इसका इंटरप्रिटेशन पढ़ा वो भी मेरे को अच्छा लगा कि असंग शस्त्रेण मतलब कि जब हम धीरे 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 संसार के प्रति आसक्ति कम कर देते हैं, अनासक्त हो जाते हैं और ईश्वर की तरफ जाते हैं, तो ये संसार में होते हुए भी जैसे जल कमलवत होते हैं ऐसे संसार में होते हुए भी हमको संसार महसूस नहीं होता है। और कैसे नहीं होता है कि असंग मतलब कि हमें किसी के प्रति आसक्ति नहीं है, किसी के प्रति रुचि नहीं है। तो अभी सोचो कि हम जैसे ये हमारे ये पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख है, कान है, जिह्वा है, ये है। अब पांचों इंद्रियां अगर काम करना बंद कर दें, आंख अगर बंद कर दें, नाक बंद कर दें, सुनना सुनाई नहीं देता है, कुछ भी नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के लिए संसार रहता है क्या? अगर हमको सुनाई ना दे, कुछ सुगंध ना आए, कुछ दिखाई ना दे, तो फिर कहाँ है संसार? तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्व का मतलब ये है कि असंगता पूर्वक सभी इंद्रियों को काबू में कर कर अगर सभी विषयों से मुक्त हो जाओ। अनासक्त होने का मतलब कोई भी विषय आपको आकर्षण नहीं कर सके, आपकी इंद्रियां आकर्षण नहीं कर सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप न मतलब ईश्वर के सिवा, भगवान के सिवा आपको किसी भी आकर्षण में मोह नहीं है। और अगर आपकी ज्ञानेंद्रियों का किसी भी विषयों में मोह नहीं रहा, तो वो अपने आप वो संसार आपके लिए होते हुए भी आपके लिए नहीं है और आप संसार से मुक्त हो जाते हैं। तो ये परिभाषा मेरे को ज्यादा अच्छी लगी कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो अगर हम असंग होकर धीरे धीरे हमारी सभी ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो संसार के आकर्षण से हटकर ईश्वर के प्रति आकर्षित हो जाएं, तो ये असंगता जो है वो हमको संसार से मुक्त कर देगी। और पूरे संसार पे उस समय न तो आपका स्वर्गलोक का आकर्षण होगा, न पृथ्वीलोक का आकर्षण होगा, न किसी का भी आकर्षण होगा। तो ये पूरा जो संसार है उसको दृढ़ेन छित्वे का मतलब ये है कि असंग शस्त्रेण अगर आप धीरे 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 करके असंग हो जाते हैं, तो आपकी इंद्रियों का जो विषयों के प्रति आकर्षण है वो खत्म होते ही तुरंत संसार तो रहेगा, लेकिन आपके लिए संसार नहीं रहेगा। ऐसा हो जाएगा जैसे आप गहरी निंद्रा में होते हैं और संसार नहीं रहता है। उस समय क्यों नहीं रहता है? क्योंकि आपकी सभी इंद्रियां सुषुप्त हो जाती हैं। तो इसी तरह से जब सभी इंद्रियों का आकर्षण खत्म हो जाता है, तो ये संसार होते हुए भी हमारे लिए नहीं रहेगा। और इस तरह से हम असंग शस्त्र के का उपयोग करके ये संसार को दृढ़ेन छित्वा। तो छित्वा जो है वो आधा सेंटेंस है। दृढ़ेन छित्वा मतलब ऐसा करके, छित्वा का मतलब है कि संसार से अलग होके फिर क्या करने का, वो चौथे श्लोक में बताते हैं। तो ततः पदम तत्परमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रस्ता पुराणी। तो ये कहते हैं कि एक बार असंग शस्त्र से आपने संसार रूपी वृक्ष को आपके लिए, दूसरों के लिए तो चलता रहेगा, लेकिन आपके लिए या आप संसार रूपी वृक्ष से अलग हो गए, तो उतना ही पर्याप्त नहीं है। लेकिन होने के बाद आपको क्या करना है या हमको क्या करना है
तो ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, उसके बाद हमको ये करना है कि संसार से तो अलग हो गए, लेकिन हमको हमारा जो मूल, हमारा जो परिचय है, जिसके हम अंश हैं, जो परमात्मा है, उस पद को प्राप्त करने की और उसको पाने की और ढूंढने की हमारा प्रयास होना चाहिए। तो कहाँ पे ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, तो परिमार्गितव्यम मतलब वहां तक पहुंचने का और वहां उनको ढूंढने का और वो पद को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। वहां पे तो यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः, भूयः मतलब फिर से, तो ऐसी जगह उस पद को प्राप्त करने का हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि यस्मिन गता, वहां जाने के बाद न निवर्तन्ति भूयः, हम पुनः वापस इस जगह नहीं आएंगे, इस जगह हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। तो उस पद को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। और वो क्या है कि तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, वो जो पद है वो जो परमात्मा जो है, आद्य जो जो अनादि अनंत परमात्मा है, और जिनकी वजह से यत प्रवृत्ति प्रस्ताव पुराणी, ये पुरातन प्रवृत्ति जो संसार का बनना और उसका वृद्धि होना का जो पुरातन प्रवृत्ति है, उसके जो आदि पुरुष हैं या जो परमात्मा है, उनके उनका उनको तक पहुंचना और उनके लोक में पहुंचना, मतलब तो वो पद है जहां जाके यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः, तो वहां परमात्मा को प्राप्त करना है, जहां पहुंचकर हमें फिर से इस संसार में नहीं आना है, पुनर्जन्म नहीं लेना है। तो ऐसा करने के लिए ऐसे ऐसा करने के लिए हमारे में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, और किस तरह का व्यक्ति जो है वो उस पद को प्राप्त, सबसे पहले तो हमको संसार से अलग होना ही है, और फिर ये जो गुण है उनको सतत हमारे अंदर उनको स्थापित करना है। तो निर्माण मोह, एक तो निर्माण मतलब किसी भी तरह की मान की आशा नहीं रखने की, और मान की आशा नहीं रखने की मतलब मान और अपमान दोनों से ऊपर हो जाने का। और मान और अपमान से ऊपर हो जाने का मतलब क्या है, ये पहले भी बताया था कि मान और अपमान हम खुद नहीं कर सकते, हम अपने आप को सम्मानित नहीं कर सकते हैं, और हम अपने आप को अपमानित कर सकते हैं। मान और अपमान हमको संसार से ही मिलता है। तो एक बार हम मान और अपमान से ऊपर उठ गए, तो संसार के बंधन की एक रस्सी हमने काट ली, कई रस्सियों से बंधे हुए हैं। तो मान और अपमान से अगर ऊपर हो उठ गए, तो हमें संसार से न तो मान चाहिए न अपमान चाहिए। तो अगर उस अवस्था में पहुंच गए, तो एक बंधन हमारा कट हो गया। तो निर्माण मोह, फिर जितसंग दोषा, ये आसक्ति है वो बहुत बड़ा दोष गिना जाता है। तो आसक्ति मतलब हमारा संसार से मोह, संसार के व्यक्तियों से, वस्तुओं से, स्थान से, हर एक जगह का, मुझे ये स्थान पसंद है, मुझे ये व्यक्ति पसंद है, मुझे उसका ये व्यवहार पसंद है, और हर तरह का, मतलब हमारी जो कामनाएं होती है उस तरह की आसक्ति होती है। तो वो आसक्ति जो है वो सबसे बड़ा दोष माना गया है, और वो सबसे बड़ा बंधन करता होता है। तो उसको जीत लेने का, तो जित संग असंग दोष, असंग जो संग दोष जो, उसको जीत लेना मतलब अनासक्त हो जाना और असंग हो जाना। तो वो होना चाहिए। तो जैसे जैसे आसक्ति, अब जैसे आसक्ति का मतलब ये नहीं कि एकदम रूखा हो जाना, हम सबको प्रेम कर सकते हैं, प्रेम और आसक्ति के बीच में बहुत छोटी सी भेद रेखा है, लेकिन वो रेखा को समझना है। प्रेम करना सबसे, अपने परिजनों से, अपने मित्रों से सबसे प्रेम करना कोई बुरा नहीं, लेकिन आसक्त, इतना आसक्त नहीं हो जाना कि उसके बिना चले नहीं, और ये है, सबको प्रेम बांटते रहो, लेकिन अनासक्त भाव से प्रेम करना। तो ये असंग दोष का मतलब ये होता है। तो निर्माण मोहा जितसंग दोषा और आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, सभी काम मतलब सभी डिजायर्स जो हैं, हमारी जो जो इच्छाएं हैं, उनको कम करते 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 शून्य कर दो, और अध्यात्म, नित्य अध्यात्म में रहने का, नित्य भगवान के स्मरण में रहने का। तो इस तरह का जब हमारा जीवन शैली हो जाती है, और द्वंद्वेर विमुक्ता, मतलब
इस संसार में सभी द्वंद्व ही है, सुख है, दुख है, मान है, अपमान है, मित्र है, शत्रु है, इन सबको द्वंद्व कहते हैं। तो सभी प्रकार के द्वंद्वों से विमुक्त हो जाना, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पद्म तत्। गच्छन्ति अमूढ़ा, अमूढ़ा मतलब इस तरह का जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो उस पद तक पहुंच सकता है। गच्छन्ति मूढ़ा पद्म तत्। तो उस पद तक को पहुंचने के लिए हमको संसार का जो है उसको असंग शस्त्र से उसको छेदन करके फिर भगवान तक पहुंचने का प्रयत्न करना, और कैसे करना उसके लिए पांचवा श्लोक बताया है। अब वो भगवान का जो परम पद है और परम लोक है परमात्मा का, वो किस तरह का लोक है और उसकी जो विशेषताएं हैं वो छठे श्लोक में बताई हैं। तो इसमें बताया है कि न तद्भासेते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो ये तो बताया है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाके हमको वापस नहीं आना पड़े, वो जो धाम है, ये भगवान अपने धाम का बता रहे हैं कि मेरा धाम ऐसा है कि वहां तक अगर तुम आ गए तो तुमको वापस नहीं आना पड़ेगा। लेकिन वो धाम कैसा है? तो न तद्भासेते सूर्यो, भासेते मतलब प्रकाशित करना। तो वो परमात्मा का जो धाम है उसको न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्र प्रकाशित कर सकता है, न अग्नि प्रकाशित कर सकती है। अब इसका मतलब क्या है कि सूर्य जो है वो समस्त जगत को प्रकाशित करता है। सूर्य चंद्र को भी प्रकाशित करता है। चंद्र का जो तेज है वो चंद्र का अपना तेज नहीं है, सूर्य से मिला हुआ तेज है। तो सूर्य चंद्र को प्रकाशित कर सकता है। ये बाकी जो अग्नि है, जो मतलब संसार में अग्नि जो है वो भी सूर्य से ही वो अग्नि उत्पन्न हुई है ऐसा माना जाता है। तो पूरा अग्नि का और ज्योति का जो परम स्रोत है वो सूर्य को माना जाता है। तो सूर्य से चंद्र प्रकाशित होता है, लेकिन चंद्र से सूर्य प्रकाशित नहीं हो सकता है। इसी तरह से सुबह में जब सूर्य उगता है तो दिया लेके नहीं बताना पड़ता है कि देखो ये सूर्य उग गया। सूर्य स्वयं प्रकाशित है। सूर्य के ही प्रकाश से चंद्र और दूसरे जो ग्रह हैं और दूसरे जो हैं वो प्रकाशित होते हैं। तो यहाँ ये बताया गया है कि अगर सूर्य भी उनको प्रकाशित नहीं कर सकता है तो इसका मतलब कि सूर्य को प्रकाशित करने वाला भी वो परम तत्व है। और इसका यहाँ जो 12वां श्लोक है वहां पहुंचेंगे तब इसके ऊपर फिर से करेंगे। लेकिन 12वां श्लोक ये बताता है कि यदादित्य गतम तेजो जगत भासेते खिलम, कि जो आदित्य का जो तेज है, सूर्य का तेज है, जिससे पूरा संसार प्रकाशित होता है, यद चंद्रमसी यज्ञो तत्तेजो विद्धि मामकम। तो सूर्य का तेज, तेज चंद्र का तेज और अग्नि का तेज, वो तेज और कुछ नहीं लेकिन तत्तेजो विद्धि मामकम। वो जो तेज है वो मेरा ही तेज है ऐसा समझो। और वो तेज कैसा कि हमने विश्व रूप दर्शन में या पुरुष पुरुष सूक्त में उसमें भी देखा है कि जब अर्जुन दिव्य दृष्टि प्राप्त करके विश्व रूप का दर्शन करते हैं भगवान का, तो कहते हैं कि करोड़ों करोड़ों सूर्य जैसा तेज था ऐसा। तो करोड़ों करोड़ों सूर्य जैसा तेज जिस धाम में है उसको सूर्य कैसे प्रकाशित कर सकता है? तो सूर्य तो वो उनका जो तेज है उसका एक एक छोटी सी मात्रा, एक अंश मात्र तेज से सूर्य प्रकाशित हो रहा है और उससे सारा जगत प्रकाशित हो रहा है। तो सूर्य उसको प्रकाशित नहीं कर सकता है, मतलब सूर्य से कई गुना तेज उस धाम में है। एक मतलब ये हुआ। दूसरा मतलब ये है कि सूर्य जो प्रकाशित करता है वो खाली भौतिक वस्तुओं को प्रकाशित करता है। वो तेज है वो भौतिक वस्तुओं को प्रकाशित करने के लिए ठीक है। तो उस तेज से तो वो है, लेकिन ज्ञान रूपी प्रकाश जो है, जो जैसे भगवान हमारे आत्मा में भी बैठे हैं, वो अंदर आएगा, हमारे आत्मा में बैठे हैं और हमारी बुद्धि को प्रकाशित कर रहे हैं, हमारे मन को प्रकाशित करते हैं, हमारी इंद्रियों को प्रकाशित करते हैं। तो वो प्रकाशित करने वाला तेज है वो सिर्फ उस धाम में ही है। और वो उस तरह का तेज न सूर्य दे सकता है, न चंद्र दे सकता है, न अग्नि दे सकती है। तो इस तरह से भी न तद्भासे सूर्यम न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो इस तरह का जो ज्ञान रूपी तेज है और जो अदरवाइज तेज है वो मेरे धाम में है।
और उसको न सूर्य प्रकाशित, मतलब ये स्वयं प्रकाशित है। जैसे चंद्र सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता है, ऐसे सूर्य तो इस तेज का अंश मात्र है। तो मेरा धाम जो है उसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता है, वो स्वयं प्रकाशित है। ये छठे श्लोक में बताया गया है। अब सातवें श्लोक में ये बताते हैं कि अभी ये जीव, अभी ये संसार, पहले ऊर्ध्व मूल से परमात्मा को बता दिया कि परमात्मा से ही ये पूरा संसार वृक्ष उत्पन्न हुआ है। अब यहाँ ये संसार की उत्पत्ति जो है उसका एक शास्त्रों में ये बताया गया है कि भगवान से उत्पन्न हुआ, मतलब कैसे कि भगवान ने उत्पन्न किया, मतलब एक तो अनादि अनंत तो है ही, भगवान भी अनादि है, संसार भी अनंत है, अनादि है। लेकिन ये संसार का जो मटेरियल कॉज जो है उसको उपादान कारण कहते हैं, और एक है इंस्ट्रूमेंटल कॉज, मतलब निमित्त कारण। तो ये जो संसार बना है उसका मटेरियल भी ब्रह्म है, परमात्मा ही मटेरियल है, और परमात्मा ने ही बनाया है। जैसे हम कोई कुम्हार अगर कोई घड़ा बनाता है तो उसका मटेरियल मिट्टी होता है और बनाने वाला कुम्हार होता है। तो मिट्टी को उपादान कहते हैं और बनाने वाले को निमित्त बोलते हैं। लेकिन यहाँ जिस जो मटेरियल से बना है वो भी परमात्मा है और बनाने वाला भी परमात्मा है। तो कुल मिला के जब हम असंग हो जाते हैं और जब ये ज्ञान प्राप्त होता है तब परमात्मा के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। तो यहाँ जो कुछ भी है वो परमात्मा है। और खास करके भगवान ने ये बताया है कि ये सातवें श्लोक में, कि ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो जीव लोक मतलब जिस लोक में जीव रहता है। तो यहाँ जीव लोक का मतलब है हमारा शरीर, और जीव भूत का मतलब है जीवात्मा। तो हमारे शरीर में जो जीवात्मा रहता है उसमें जो अंश है वो सनातन, मेरा जो अंश है वो सनातन मेरा अंश है, मतलब परमात्मा का अंश है। जो जीव भूत है, जो जीवात्मा है, वो सनातन परमात्मा का अंश ही है, और वो जीवलोक मतलब शरीर में रहता है। लेकिन यहाँ तकलीफ क्या है कि मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। लेकिन वो ये जो जीवभूत है, जो आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, जो सनातन है, वो प्रकृति स्थानी, प्रकृति के अंदर बैठा हुआ है। और वो प्रकृति के अंदर बैठकर मन और मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, मतलब पांच तो इंद्रियां बताई हैं, तो पांच ज्ञान इंद्रियां बताई हैं, और छठा मन, इस तरह से इनको आकर्षित करके वो अपने आप को ईश्वर समझने लगा है, मतलब इस शरीर का स्वामी समझने लगा है। लेकिन वो जो जीवभूत, जो जीव में जो आत्मा है, जीवात्मा में जो आत्मा है, वो मेरा ही अंश है। लेकिन प्रकृति के संयोग के कारण वो अपने आप को मतलब मेरे से विस्मृत हो गया, विस्मृति हो गई है। वो आगे बताएंगे कि स्मृति कैसे आती है। तो वो प्रकृति की तरफ आकर्षित हो गया है। ये पांचों इंद्रियां और मन को, छठे मन षष्ठान इंद्रियाणि से प्रकृति की तरफ आकर्षित होकर संसार से आकर्षित हो गया है, और इस तरह से वो संसार में लिप्त हो गया है। और जो उसका सही परिचय है उसको वो भूल गया है। लेकिन जो जीव है, जो शरीर में जीवात्मा के रूप में जो बैठा हुआ है, वो मेरा ही सनातन अंश है। ऐसा सातवें श्लोक में भगवान बताते हैं। फिर ये जीवात्मा जो है वो शरीर छोड़ता है, तब किस तरह से छोड़ता है और क्या होता है, मतलब पुनर्जन्म के समय जब दूसरे शरीर में जाता है तो अपने साथ क्या क्या ले जाता है और किस तरह से ले जाता है, ये मतलब एक एक श्लोक में बहुत शॉर्ट में पूरा समझाने की कोशिश की है। तो इसका जितना वर्णन करें उतना कम है, लेकिन वो संभव भी नहीं है। तो यहाँ ये बताते हैं कि शरीरम यदवाप्नोति यत्याप्युक्का मतीश्वर। तो यहाँ ईश्वर, ईश्वर शब्द जो है वो जीवात्मा के लिए दिया है। जैसे ऊपर बताया ना कि जो जीव है वो प्रकृति के साथ बैठकर ये शरीर का अपने आप को स्वामी मान लेता है, ईश्वर मान लेता है। तो और फिर वो मतलब जो ईश्वर जो उसका स्वामी है उसको भूल जाता है,
और अपने आप को ईश्वर मान लेता है। जैसे किसी घर में कोई केयर टेकर रखा हो और उसका जो मालिक है वो साल भर के लिए बाहर चला गया, तो केयर टेकर पूरा उसका घर का ध्यान रखेगा और सब करेगा, और वो अपने आप को उस घर का स्वामी समझ के बैठ जाएगा। मतलब दूसरे कुछ लोग आएंगे तो उस तरह से वो एंजॉय करेगा। तो इस तरह से ये जो जीवात्मा है वो शरीर का स्वामी बनकर बैठ जाता है, और जो मूल स्वामी है जो परमात्मा, उनको भूल जाता है। तो फिर उसका पुनर्जन्म होता है, तो किस तरह से होता है, तो ये बताते हैं कि ये शरीरम यदवाप्नोति, यद यद अवाप्नोति, मतलब उसको जब दूसरा शरीर मिलता है ईश्वर को, जब ये शरीर वृद्ध हो जाता है और शीर्ण जीर्ण शीर्ण होकर मृत्यु मतलब नष्ट होने की तैयारी होती है, तो ये जो जीवात्मा है जो शरीर का ईश्वर है, वो दूसरे शरीर को धारण करने के लिए जाता है। तो हम जैसे एक घर से दूसरे घर में जाते हैं, तो किराए का ये शरीर भी किराए का घर है, तो अपना सामान साथ में लेके ही जाते हैं, वहां छोड़ के नहीं जाते हैं। तो ये जो जीवात्मा है वो जब यहाँ से दूसरे शरीर में जाता है, तो वो अपना सब सामान लेके दूसरे शरीर में जाता है। कई बार ये कहते हैं ना कि इस तरह का, तो हमारी जो हमारे कर्म है, हमारी बुद्धियां हैं, हमारी वासनाएं हैं, हमारी डिजायर्स हैं, वो सब हमारे साथ जाते हैं। और इसीलिए पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म में जब जन्म होता है तो हमारा जो पहले के जन्म के जो संस्कार है वो हम साथ में लेके जाते हैं, और उस तरह का ही हमको परिवार मिलता है, और उस तरह की हमारी हमारे संस्कार होते हैं। तो यहाँ बताता है कि जब ये शरीर पुराना शरीर छूटता है और नया शरीर मिलता है, तो इसका ईश्वर मतलब स्वामी गृहीत्वा एतानि संयाति, एतानि संयाति मतलब एतानि मतलब सभी इंद्रियां, बुद्धि, संस्कार, आपके विचार, आपके आपने जो कुछ भी ज्ञान अर्जित किया है, वो सब साथ में लेकर दूसरे शरीर में जाता है। और किस तरह से जाता है कि जैसे वायुर्गंधा निवासयात्, कि जैसे वायु है वो गंध को लेकर, जैसे फूल है या कहीं इत्र रखा हुआ है, तो वो इत्र या फूल वहां से हट के दूसरी जगह नहीं जाता है, वो स्थूल रूप में वहीं रहता है। लेकिन इतनी आसानी से, सहजता से वायु उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, और दूसरी जगह हम उस गंध का अनुभव करते हैं। तो इतनी सहजता से, इतने आराम से जब ये जीवात्मा जो है वो शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है, तो जिस तरह से वायु सुगंध को लेके जाती है, इतनी सहजता से वो हमारे संस्कार, हमारे कर्म, हमारा ज्ञान, हमारा जो कुछ भी है, वो सूक्ष्म शरीर के रूप में बुद्धि, मन, वासनाएं, डिजायर्स, वो सब में साथ में लेकर जाता है। और जिस तरह के हमारे, वो जिस तरह का हम सामान लेकर जा रहे हैं, उस तरह का हमको परिवार मिलेगा, उस तरह का हमको घर मिलेगा। तो इस तरह से पुनर्जन्म कैसे होता है, तो बहुत संक्षिप्त में जीव जगत और जगदीश के बारे में ये अध्याय में बताने का प्रयत्न किया गया है। अब 43 मिनट तो हो गए, एक दो श्लोक और ले लेते हैं। तो श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है। श्रोत्रम मतलब कान, चक्षु मतलब आंखें, स्पर्शनम मतलब स्पर्शेंद्रिया त्वचा, रसनम मतलब जिह्वा, और घ्राणमेव मतलब सूंघने का नाक। तो ये जो पांचों इंद्रियां हैं, वो श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते, वो मन को अधिष्ठाता बनाकर, क्योंकि जब तक मन उनका साथ नहीं देगा तब वो ये इंद्रियां विषय भोग नहीं कर सकती। जैसे हमको कुछ मतलब देखना है या हम सुन रहे हैं, तो अगर हमारी मनपसंद चीज है, अब हमारा मन उस तरफ है, हमारा मन किसी और तरफ लगा हुआ है, तो कोई जोर से बोलेगा तो भी हमको सुनाई नहीं देगा, या कोई हमारे आंख के सामने से गुजर जाएगा तो दिखेगा नहीं। तो मन का आधार लेकर, अधिष्ठाय मतलब मन का आधार लेकर, या मन को अधिष्ठाता बनाकर ये जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं वो संसार के विषयों का उपभोग करती हैं, विषयों का सेवन करती हैं। तो इस तरह से और वो सब जो संस्कार हैं, वो जैसे बताया कि हमको जब दूसरे शरीर में जाते हैं तब जैसे वायु गंध को ले जाती है, उस तरह से वो ले जाते हैं। तो यहाँ ये बताया है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो विषयों का
किस तरह से सेवन करती हैं। और 10वां श्लोक हम लेते हैं कि उत्क्रामंतम सितम वापि भुंजानम व गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। तो यहाँ ये बताने का है कि ये इस तरह का संसार है, इस तरह का परमात्मा है, इस तरह का जीवात्मा है, हमारे अंदर भी भगवान का अंश ही बैठा हुआ है। और अंश का मतलब क्या है कि जैसे एक घड़ा है, तो घड़े के अंदर आकाश का अंश है। आकाश तो पूरा है और घड़े के अंदर आकाश का अंश है। अब वो घड़े को अगर तोड़ दिया जाए तो वो अंश आकाश में मिल जाएगा। तो इस तरह से वो परमात्मा का ही अंश है। और तो उसको हमें समझना है कि हमारे अंदर परमात्मा का अंश है, हमारा असली परिचय परमात्मा के साथ ही है। और अच्छा, इसका एक सबसे बड़ा मैसेज ये है कि एक वृक्ष जो बताया है, और वृक्ष के अंदर सभी लोग हैं, मतलब स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, ये लोग। तो मतलब एक वृक्ष की सब शाखाएं, सब पत्ते, वो वृक्ष से भिन्न नहीं हो सकते। वो एक ही परिवार है। मतलब कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि मैं शाखा हूं लेकिन ये वृक्ष से भिन्न हूं। तो ये जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम का जो उपदेश है शास्त्रों में, तो हम मतलब अलग अलग शाखाएं जरूर हैं, लेकिन एक ही वृक्ष का भाग है। और वो वृक्ष खाली हमारे पृथ्वी के संसार के लिए ही नहीं, लेकिन स्वर्ग के देवता भी हमारे ही भाई बंधु हैं। नीचे अधोगति वाले, हरेक योनि वाले, वो सब हम एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं। और इस तरह से हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इस तरह का हमको सोचना चाहिए। इस तरह का हम नहीं रखना चाहिए कि मैं हूँ और मैं ऐसा हूँ और दूसरा अलग है, तीसरा अलग है। हम सब एक ही वृक्ष की डालियां हैं। ये भी एक बहुत बड़ा संदेश इस चैप्टर से आता है। तो ये 10वें श्लोक में ये कहते हैं कि इस तरह का जो है, जो संसार है, जो एक ही संसार है, उसकी अलग अलग डालियों में से हम एक डाली हैं। जो डालियां हैं वो एक योनि है, मतलब मनुष्य योनि है जो भी। तो हम भी एक डाली हैं, ऐसी कई डालियां हैं हमारे आसपास, लेकिन हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और हमारे अंदर जो जीवात्मा है वो ईश्वर का ही अंश है। और इसी तरह से हमारा या तो पुनर्जन्म होता है या मोक्ष होता है। तो ये बताते हैं कि उत्क्रामंतम, उत्क्रामंतम, जब ये जीव शरीर को छोड़ता है तो उसको उत्क्रामंतम कहते हैं। तो शरीर को छोड़ते समय या शरीर के अंदर स्थित है, स्थितम वापि भुंजानम। तो स्थित है या भुंजानम मतलब जब विषय भोग करता है या गुणों से बंधित है, तो ऐसे जीव को और ऐसे शरीर को विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, जो अज्ञानी लोग हैं वो इसको समझ नहीं पाते हैं कि शरीर क्या है, जीव क्या है, जीव का अंश क्या है, वगैरह। जो अज्ञानी, लेकिन जो पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष है, जिनके ज्ञान ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं और जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया है, तो वो इसको समझ सकते हैं कि हमारा शरीर क्या है, हमारा जीवात्मा क्या है, आत्मा क्या है, और हम एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, और हम परमात्मा से कैसे जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से आज हम 10वें श्लोक में समाप्त करते हैं। लेकिन ये थोड़ा है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्व का अध्याय है। थोड़ा वर्णन करना शायद मैं जिस तरह से करना चाहिए इतना कर नहीं पाया हूँ, लेकिन फिर भी आगे जाएंगे। और इस पूरे अध्याय का और क्या महत्व है, वो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तब तब हम देखेंगे। लेकिन ये बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण अध्याय का आज हम यहाँ पर विराम करके जय श्री कृष्ण पूरा करते हैं।